ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। नीट वाले बच्चों के लिए नीट 2017 के मैं यहाँ पर क्वेश्चंस ले रहा हूँ वापस से। पिछले एपिसोड में भी मैंने नीट 2017 के क्वेश्चंस लिए थे, इस बार मैं वापस से नीट 2017 के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। 2020 के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ भी जो है उस प्लेलिस्ट में आपके ऐड होते रहेंगे। तो जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो लास्ट मिनट इंप्रूवमेंट कोर्स था नीट 2021 के लिए, उसके रजिस्ट्रेशंस अभी भी चालू हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट में चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करना, आपके अगर 300, 400, 500 के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, उसको अगर आप बढ़ा करके 450, 500, 600 के रेंज में लेकर के जाना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें लास्ट मिनट में आपको समझ में आएगा कम टाइम में किस तरीके से नीट में इंप्रूवमेंट करना होता है। तो अगर आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, कोर्स परचेज करना है, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है मैसेज करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। आपको जल्दी से कुछ घंटों के अंदर जो है कोर्स की डिलीवरी आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं, कम टाइम में उनको स्कोर इंप्रूवमेंट करना है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। सिर्फ 199 का कोर्स है, काफी अफोर्डेबल चीज है। जितने भी बच्चों ने अभी तक परचेज किया, दे आर रियली हैप्पी एंड उन्होंने अपना स्कोर को बहुत ईजिली बूस्टअप कर पाए हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लेट ना करते हुए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स की डिटेल्स ले लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने नीट 2017 के क्वेश्चंस लिए हैं। पिछला भी जो नीट का एपिसोड था उसमें 2017 के मैंने क्वेश्चंस लिए थे। 2020 के ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस ले चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, आप बाकी सारे वीडियोस को जाकर के देख सकते हो। तुक्का ट्रिक्स की किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। आप लोग मान लो 720 का पेपर है, उसमें से आप लोग सपोज 400 मार्क्स सॉल्व करते हो, तो आप लोग उस 400 में अपने आप को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा। तो जो बाकी के 320 नंबर जो बचे हैं, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, उसमें आप इस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो, ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा बूस्टअप हो जाए और आप जो है कट ऑफ को क्लियर कर लो। अपने जो आपके जो भी स्टेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी मार्क्स में मिलता है, उतना मार्क्स आप अचीव कर लो। तो यहां पर क्या हम लोग टेक्निक समझते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास में 4 क्वेश्चन है, 4 में से अगर आप कोई एक भी सही करते हो तो आपको उस एक के मिलते हैं +4 और बाकी 3 गलत होते हैं तो उसके मिलते हैं -3। तो ओवरऑल आपको +1 मिला, राइट। तो हम क्या करते हैं, तुक्का ट्रिक से क्या करते हैं, सही होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। 4 में एक तो सही होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर हम इस तरीके से ऐसा कर ले कि 4 में 2 सही हो जाए अगर, तो हमारे मार्क्स क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे छूट रहे होते हैं उसमें हम अगर ये सारे मेथड्स लगाते हैं तो यहां पर मैंने 4 क्वेश्चन लिया है ना। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां पर 10, 20, 30, 40 ऐसे क्वेश्चन का मैं आपको टेक्निक बताता हूं। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का सीधा सा टेक्निक है। एक जो सबसे छोटा है और एक जो सबसे बड़ा है, ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? साइकोलॉजिकली समझो, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, अगर उसका आंसर 10 होता तो वो ऑप्शन 10 से स्टार्ट नहीं करता, वो 5 से स्टार्ट करता। 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, या कुछ और, मतलब एक्सट्रीम ऑप्शंस जनरली आंसर नहीं होते। रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है, आप चाहो तो चेक कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन में 40 और 10 यहां पर आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सपोज कर लो आंसर है 7, सपोज, तो ऑप्शन पता है कैसे होते हैं, 5, 6, 7, 8 या फिर 6, 7, 8, 9। अगर 7 आंसर है तो ऑप्शन आपको 7 से स्टार्ट होते हुए बहुत कम दिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इस लॉजिक से हम लोग इन 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इस बी और इस सी में आप लोग जो एक तुक्का लगा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जहां तक है 20 है। मैंने आंसर वगैरह सही तरीके से सॉल्व करके नहीं देखा है। जो भी अरिहंत की बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर ट्रस्ट करके जो भी आंसर की दिखा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। कभी कभी हल्के फुल्के एरर्स भी आ जाते हैं बुक्स में। यहां पे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कैसे हमको एलिमिनेट करना है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें P ऊपर है, B नीचे। देखो P ऊपर है और B नीचे है, लेकिन इसमें B ऊपर है, P नीचे, तो इसको काट दो। ये आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाया है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। अगर उसको पता है कि आंसर P/B के फॉर्म में है, इसीलिए वो जानबूझ के 3 ऑप्शन P/B के फॉर्म में दिया है और एक ऑप्शन B/P के फॉर्म में दिया, ताकि आपको कंफ्यूज करे बाकी के 3 ऑप्शन में। तो वो चाह रहा है आपको कंफ्यूज करना, लेकिन आपने उसके उसी थॉट का फायदा उठा लिया और उस थॉट के बेसिस पर आपने ये वाला ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दिया। इसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। अब आप ध्यान से देखो तो एक ऑप्शन में आपको 1/1 का रेशियो दिख रहा है, बाकी आपको 1/3, 3, मतलब 3 आ रहा है कहीं ना कहीं, 3, 3, 3 इन तीनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो अगेन वो आपको 3 में कंफ्यूज करने का भी ट्राई कर रहा है। उसको पता है कि 3 आंसर में आ रहा है, तो हम लोग उस बेसिस पे इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 1/3 है, इसमें 3/1 है और इसमें 1/3 है। क्या आपको बात समझ में आई? इसमें 1/3 है, इसमें 3/1 है और इसमें 1/3 है। तो अगेन उसने 1/3 के 2 ऑप्शन बनाए
और 3 के सिर्फ एक ही ऑप्शन रखे, इसका मतलब वो 1/3 के दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, इसका मतलब 3/1 वाला आंसर होना भी कम चांस बनता है। तो अब बस सारे तीनों एलिमिनेट हो गए, एक ही बचे हमारे पास में p/3b। समझ गए आप बात? ये मेथड्स आपको हमेशा सक्सेस नहीं देंगे, लेकिन 80, 70, 90% ऑफ द टाइम्स आपको सक्सेस मिलेगा। ओवरऑल आप अगर आप 3-4 क्वेश्चन में करोगे ना तो आपके 2 सही हो जाएंगे ये सारे तरीके। कभी कभी मेरे जैसा अगर कोई क्वेश्चन पेपर सेटर होगा तो वो इस चीज को तोड़कर ही ऑप्शंस बनाएगा, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है ना यार, ये हम क्रैक कर सकते हैं सामने वाले की थिंकिंग को, तो मैं इस थिंकिंग को अवॉइड करके क्वेश्चन बनाऊंगा। बट जनरली ऐसा बनता नहीं है, आपका इस थिंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तुक्के सही लग जाते हैं। यहां पर भी आप देखो सिंपल था, p/b का एक ऑप्शन है, काटा उसको, ठीक है। p/b 1/1 का एक ही ऑप्शन था, उसको काटा, b/p को काट दिया, और यहाँ पे 1/3 के दो ऑप्शन थे, 3/1 के एक ही ऑप्शन थे, तो 3/1 वाले ऑप्शन को भी काट दिया। तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन हमारे पास में तुक्का लगाने के लिए बचा, और ये ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। सेम थॉट प्रोसेस यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे। यहां पर आप देखो 1/c² के दो ऑप्शन है, ये और ये, तो इन दोनों में आंसर हो सकता है। ये c² ऑड वन आउट, इसको काट दो, ये 1/c ऑड वन आउट, इसको काट दो। समझ गए बात आप? अच्छा, अब आप अगर ध्यान से देखो तो g, जो g है ना, g फॉर धासु, ठीक है, तो ये जी और जी के 3 ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर जी वाले, और नीचे जी के एक ऑप्शन है। तो ये जो नीचे जी वाला ऑप्शन है ना, इसके भी आंसर होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो ये हमारे पास में ये सही आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? जी ऊपर में 3 ऑप्शन में था, मतलब ऊपर वाला होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है वो आपको जी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, ऊपर वाले जी में। इसका मतलब आंसर भी कहीं ऊपर वाला ही जी होने के चांसेस बनते हैं। तो बिना क्वेश्चन पढ़े, बिना सॉल्व किए हमने इसका जो तुक्का है सही कर दिया। अब आप सोचो, ये सारे क्वेश्चन सेम पेपर के 2017 के ही सारे क्वेश्चन, और कितना चुटकी से हम लोग बिना सॉल्व किए ट्रिक्स लगा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है, ना मैंने पहले पढ़े, ना मैं अभी पढ़ रहा हूं, वीडियो बनाने के पहले भी नहीं पढ़े, अभी भी नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जो है ट्रिक्स लगाए, आंसर की से वेरीफाई किया, और तुरंत मैं क्वेश्चन लेकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। अब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है ना, एंगुलर वाला मतलब रेडियंस में आएगा, तो मीटर वाले ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। 2 ऑप्शन आपके तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आप ध्यान से देखो तो 25 के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो 25 वाले 2 ऑप्शन है, तो 25 वाला आंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। 0.25 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आंसर होना कम बनता है। और 5 मीटर पर सेकंड को तो ऑब्वियसली हमने एलिमिनेट कर ही दिया है, तो हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे और इसको तुक्का लगाएंगे, क्योंकि 25 के हमको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। मतलब कि सेम काइंड ऑफ ऑप्शन जितने ज्यादा होते हैं ना, समझ लो आंसर भी उसी टाइप में, उसी में से आंसर है, क्योंकि 2/25 दिया है, मतलब वो क्वेश्चन जो बना रहा है ना, वो आपको 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन वो इतना बेवकूफ है जो भी क्वेश्चन बनाया है, कि उसको ये नहीं समझ आ रहा कि हम इस थॉट प्रोसेस को क्रैक कर सकते हैं और हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को वैसे भी एलिमिनेट कर देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हुए, और बिना सॉल्व के हमारा जो तुक्का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस थॉट प्रोसेस को आप लोग अप्लाई करो, ठीक है, और बस इसी तरीके से आप लोग जो है थॉट प्रोसेस को अप्लाई करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो ना, वो भी आपके जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आए होंगे। ऐसे तुक्का ट्रिक्स जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके स्कोर जो 300, 400, 500 के रेंज में आ रहे हो, वहीं पर आपके स्कोर जो है अटक जाएंगे। अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको अटेम्प्ट भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, और हार मानने से अच्छा है कि आप ट्राई करो, अटेम्प्ट करो ज़्यादा, क्योंकि 500 अटेम्प्ट करने से वैसे भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो अटेम्प्ट तो आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन छोड़ने के बदले इन तुक्का ट्रिक्स को अप्लाई करके आप अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ाओ, तो एक चांसेस बनेंगे आपके सिलेक्शन होने के। नहीं तो फिर वैसे भी नहीं हो रहा, तो कम से कम ये ट्राई कर लो। इससे अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो इससे आपको जो है काफी ज्यादा स्कोर इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। इसको मॉक टेस्ट में ट्राई करो, क्वेश्चंस में ट्राई करो, इन तुक्का ट्रिक्स को ट्राई करो। आपके अगर 4 में से 2 भी सही होते हैं तो आपको काफी ज्यादा, 4-4 के सेट में अगर 2-2 भी सही होने लग गए तो आपको काफी ज्यादा यहाँ से स्कोर इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना रखा है आप लोगों के लिए 199 रुपीज का, जिसमें आप लोग कम टाइम में किस तरीके से आपको स्कोर इंप्रूवमेंट करना है, 100, 150, 200 मार्क्स कैसे नीट में बढ़ाना है, वो सारे एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स आपको बताए गए हैं। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सअप करके आप जो है कोर्स परचेस कर सकते हो। विद इन फ्यू आवर्स आपको कोर्स की डिलीवरी आपके मेल पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।